कैकेयी ने भरत की वजह से नहीं दिया था श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गए। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ खड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तब वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेम बस यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 14 वर्ष यानी 5 ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां वाक्, प्राणी, पाद, पाय, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अब सुपिटाई तासु सिर गई गिरा मत, फिर सरस्वती ने मथुरा की मत में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी। उसके सूत्रधार स्वयं श्री राम ने उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी अर्थात जानती थी जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती हैं, रथ संचालन की कला में दक्ष हैं, वह राजनैतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती हैं। कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वह विश्व के
समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। उसके लिए राम को अपनी साक्षित शोषित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा धर्म सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई इस योजना का राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे, जो उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। नारायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों की 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे गृह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलन बन राम ही दीना के कई की मत हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण के कई की मत मारी गई और भगवान राम को शनि के सही समया विधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को हित दिलाई तो दूसरे को मुक्त। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।